हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स एमसीक्यूज में। जैसे कि आप सब जानते हैं, एमसीक्यूज हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। गुजरात बोर्ड में स्पेशली बात करें तो 50 मार्क्स आपके एमसीक्यूज है, बाकी 50 मार्क्स आपके थियोरिटिकल है। सो 50 मार्क्स एमसीक्यूज के लिए हमारी जर्नी, हमारा सफर हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू जो यहाँ हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। सी डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज इक्वल टू 1 कूलम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास 1 कूलम चार्ज होगा। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम गैदर कर दें, कलेक्ट कर दें, तो टॉप सब इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज 1 कूलम होगा। आप सबको इसकी थोड़ी बहुत तो गाइडलाइंस 10th स्टैंडर्ड से है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 10 to the power -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन है सो हम इसे नेगेटिव लेंगे, अगर प्रोटॉन होता तो हम इसे पॉजिटिव लेते हैं। ओके फेयर। एनीवे, अभी फिलहाल अगर हम बात करते हैं इन वाले एमसीक्यूज में, सो सी हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है क्वांटाइजेशन वाला, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन n इलेक्ट्रॉन्स, Q is equals to NE। ये सिंपल सा फॉर्मूला, Q टोटल चार्जेस, स्मॉल n नंबर ऑफ चार्जेस, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मुझे भी फाइंड करना, नंबर फाइंड करना, नंबर टोटल नंबर। सो नंबर को हम कर देंगे प्रिंसिपल। सो n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। ये मेरा बन गया फॉर्मूला। जबकि मुझे टोटल चार्ज तो ऑलरेडी कह रहे हैं ना, 1 कूलम कितने चार्ज होंगे, टोटल 1 कूलम टोटल चार्ज। So n is equals to total charge is 1 coulomb and E charge on each electron is 1.6 10 to the power -19। चार्ज का कूलम अगर मैं लिखता यूनिट कूलम, यहाँ भी यूनिट लिखता कूलम वैसे कैंसिल हो जाना था। सो n is equals to, अगर आप इनको डिवाइड कर दें और इनको फाइनल आप कैलकुलेट करोगे, सो आंसर विल बी 6.25 10 to the power 18। यहाँ आपको कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ गलती से लिखा गया था, यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी बिकॉज इट इज नंबर। सो योर आंसर विल बी B 6.25 10 to the power 18। Okay, so let's start our second MCQ. Second MCQ कुछ इस तरह से है। See, positive charge proton inside the helium atom is dash question। आपके पास हीलियम एटम है, उस हीलियम एटम के इनसाइड टोटल पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे। टोटल पॉजिटिव चार्जेस, नंबर प्रोटॉन के जो नंबर है 2, ठीक है। एक चार्ज की वैल्यू हम सबको पता है कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो मींस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 10 to the power -19 कूलम एक चार्ज की वैल्यू। लेकिन हीलियम एटम है, सो कितने रहने हैं, एक इनसाइड द हीलियम एटम पॉजिटिव चार्ज 2। सो अगर मैं बात करूं तो वो नंबर कितना होना चाहिए, Q is equals to N into E। सो 2 into 1.6 10 to the power -19 and the unit of charge is coulomb। सो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, C, this one, yes, this one, 2 into 1.6 10 to the power -19। अगर इन केस हो सकता था इस ऑप्शन को इस तरह से ना देखकर डायरेक्टली वो कर सकते थे ना, दोनों को मल्टीप्लिकेशन रख सकते थे। अगर मल्टीप्लिकेशन रखते थे तो क्या होता, 3.2 into 10 to the power -19 कूलम। Okay, so let's start our third MCQ. Third MCQ is quark composition of
प्रोटॉन इज डैश। क्वार्क कंपोजिशन, बट क्वार्क है क्या? हमने सुना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सुना होगा। सी, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन किसी से मिलकर नहीं बनता है, बट प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल, न्यूट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में याद रखना है कि प्रोटॉन के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो है क्वार्क्स, और क्वार्क्स भी दो टाइप के हैं, एक होता है अप क्वार्क, तो दूसरा होगा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। सो जिस क्वार्क की यहां पर बात की है उसका कंपोजिशन, क्योंकि क्वार्क्स तो अभी हमने देखा दो टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। कितने हैं? अप एंड डाउन। सो अप को हम रिप्रेजेंट करेंगे U से, डाउन को हम रिप्रेजेंट करेंगे D से। अप क्वार्क का जो चार्ज होगा, जो अप क्वार्क है, ये होगा पॉजिटिव 2/3e। डाउन क्वार्क जो होगा वो होगा नेगेटिव, विच इज -1/3e। पॉजिटिव अप क्वार्क, नेगेटिव डाउन क्वार्क। सो क्या कहता है क्वेश्चन? क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन इज डैश, यानी कि प्रोटॉन कैसे बना, प्रोटॉन का कंपोजिशन में बताना है। लेकिन हमने देखा क्वार्क्स तो दो टाइप के हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो आपकी जानकारी लेके बता दूं, अगर दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलता है, तब जाकर एक प्रोटॉन बनता है। सो द प्रोटॉन कंपोजिशन इज अप डाउन, ऑप्शन बी। इसी तरह से अगर हम इसमें और थोड़ा कुछ चेंज कर दें तो आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है? क्वार्क कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन। यस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्वार्क कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन इज, द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 अप एंड 2 डाउन। एक अप क्वार्क यानी कि एक 2/3 चार्ज, दो डाउन -1/3 अगर मिल जाए, एक अप दो डाउन क्वार्क मिल जाए, तब जो कंपोजिशन बैठती है वो आपकी होती है न्यूट्रॉन। तो अगर इस बार अगर क्वेश्चन में न्यूट्रॉन आ गया, सो आंसर विल बी यस सी। अगर ये प्रोटॉन है तो आंसर विल बी बी। ओके, सो कॉपी दिस। ओके, सो आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू नंबर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आगे हम और पढ़ेंगे, आइडिया आएगा इंशाल्लाह। लेट्स सी क्या कहता है। हमारे पास है अल्फा पार्टिकल स्पेशल मेंशन किया है, और आपने उसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने अल्फा पार्टिकल रख दिया है। सो इस अल्फा पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स आपको फाइंड करना है। सी, सो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, हम आगे और इस पर जाएंगे। फॉर्मूला कैसे है, क्या है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला भी एमसीक्यूज के लिए याद रख लेना है। फोर्स इज इक्वल्स टू Q into E। यस, चार्ज इनटू फील्ड इज फोर्स। जी टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन में इतना याद रखना। F इज इक्वल्स टू Q into E। फोर्स फाइंड करना है। सी, चार्ज अल्फा पार्टिकल है, सो क्या होना चाहिए? 2 अल्फा पार्टिकल इनटू 1.6 10⁻⁻19। E, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन 20 × 10⁴, 20 × 10⁴। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सो आंसर विल बी 6.4 × 10⁻⁻14 न्यूटन। कैलसी पर आप इसको सॉल्व करो, आपकी चॉइस। 20 × 1.6 × 2, दैट विल बी
6.4 10⁻⁻14 न्यूटन। इस तरह से आपको डेली आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। डेली हम 5 MCQs करेंगे, जैसे जैसे हमारी लिमिट इंक्रीज होते जाएगी हम और नंबर ऑफ MCQs इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन याद रखना बेटा, MCQs हम जनरली ऐसा सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पर हो जाएगा, हम थ्योरीज करेंगे लास्ट मोमेंट पर MCQs कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। लास्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, ये वाली गलती मत करना। आप सिर्फ 50 मार्क्स सब्जेक्टिव के पीछे दौड़कर पूरे साल मेहनत करते हो और 50 मार्क्स MCQs, 50% रिजल्ट ऑफ योर बोर्ड आप मिस कर देते हो। इस जर्नी को हमारे साथ कंटिन्यू रखना। इंशाल्लाह हम रोज इस तरह के कुछ MCQs देखते जाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं, गुड बाय।